हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों आज हम इंटरव्यू के जो और क्वेश्चन है एसक्यूएल के बारे में उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन पार्ट 3, हमारे दो पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। आप वहाँ से चेक कर सकते हो कि कौन कौन से इंटरव्यू क्वेश्चन है, और एक नया पार्ट है थर्ड। ठीक है दोस्तों, तो व्हाट इज कर्सर एंड मेंशन देयर टाइप्स। कर्सर क्या होता है और उसके कितने प्रकार होते हैं वो बताना है। ठीक है, एक कर्सर इन एसक्यूएल सर्वर इज ए डाटाबेस ऑब्जेक्ट दैट अलाउज अस टू रिट्रीव ईच रो एट ए टाइम एंड मैनिपुलेट्स इस डाटा। जो एसक्यूएल के अंदर कर्सर होता है वो क्या करता है कि एक डाटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारे डाटा को रिट्रीव करके ले आता है। फिर हम जो डाटा रिट्रीव किया है उसके अंदर ईच रो के अंदर कुछ मैनिपुलेट करना चाहते हैं डाटा को, तो वो हम कर्सर के थ्रू कर सकते हैं। The SQL Server cursor purpose is to update the data row by row, change it or perform calculations that are not possible when we receive all records at once. SQL cursor क्या होता है कि जैसे हमने एक बार रिकॉर्ड निकाल लिए सारे, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई पर्टिकुलर रो के अंदर हमें कुछ चेंज करना तो हम कर सके, तो हम कर्सर के थ्रू हम उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, it's also useful for performing administrative tasks like SQL Server database backup in sequential order. कर्सर के थ्रू हम अपने डाटाबेस का बैकअप भी बना सकते हैं। सिक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स कि भाई जैसे डेली बनाना है, या फिर 1 आवर में बनाना है, या 2 डेज में बनाना है, या 24 आवर में, 36 आवर में, जितना भी आप सिक्वेंशियल ऑर्डर मीन्स कि जो आप ऑर्डर दोगे उसके अकॉर्डिंग आपका डाटाबेस बन जाएगा बैकअप का। कर्सर आर मेनली यूज इन द डेवलपमेंट, डीबीए एंड ईटीएल प्रोसेस। कर्सर को हम डेवलपमेंट में भी यूज लेते हैं, डीबीए में भी यूज लेते हैं, और ईटीएल प्रोसेस में भी यूज लेते हैं। तो ये दो टाइप का होता है, एक इम्प्लिसिट कर्सर होता है और एक एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। तो इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है कि इम्प्लिसिट कर्सर आर ऑल्सो नोन एज डिफॉल्ट कर्सर ऑफ एसक्यूएल सर्वर। जो डिफॉल्ट कर्सर होता है वो इम्प्लिसिट कर्सर होता है एसक्यूएल के अंदर। दीज कर्सर आर allocated by SQL server when the user perform DML operation। ये कब allocate होते हैं? जब हम कोई भी DML operations करते हैं तो उस टाइम पे हमारा implicit कर्सर होता है, वो अपना परफॉर्म होता है। सॉरी, जब भी हम DML ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो implicit कर्सर allocate हो जाता है। ठीक है, explicit कर्सर। Explicit cursor are created by user whenever the user requires them. Explicit cursor are used for fetching data from table in row by row manner. Explicit cursor क्या होता है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग बनता है, जो यूजर बनाता है वो एक्सप्लिसिट कर्सर बनता है। ठीक है, इसके अंदर हम रिकॉर्ड को फैच करते हैं और रो बाय रो मैनर के अंदर, ठीक है, तो वो अपना एक्सप्लिसिट कर्सर होता है। What is city and get third highest salary using city? ये एक मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन होता है जो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज सिटी एंड गेट थर्ड हाईएस्ट सैलरी यूजिंग सिटी। ए सिटी इन एसक्यूएल इज ए वन टाइम रिजल्ट सेट। इट इज ए टेम्परेरी टेबल दैट एग्जिस्ट ओनली ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए सिंगल क्वेरी। जो सिटी होता है वो वन टाइम रिजल्ट सेट होता है। ठीक है, वो एक प्रकार से जो टेम्परेरी टेबल है उस तरह का होता है, जो कि एग्जिस्ट होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है सिंगल क्वेरी मीन्स की जो क्वेरी का एग्जीक्यूशन होता है तब तक रहता है, जैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाती है हमारी तो अपना एग्जीक्यूशन लॉस्ट कर लेता है। इट इज टेम्परेरी बिकॉज इट्स रिजल्ट कैन नॉट बी स्टोर्ड एनीवेयर एंड विल बी लॉस्ट एज सुन एज ए क्वेरीज एग्जीक्यूशन इज कंप्लीटेड। इसको हम कहीं स्टोर नहीं कर सकते हैं, इसलिए टेम्परेरी है। ठीक है, साथ ही साथ ये जैसे ही हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट हो चुकी है तो वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, यूजिंग सब क्वेरी, जब सब क्वेरी से हम थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालते हैं तब तो क्या करेंगे, सेलेक्ट टॉप 1 सैलरी फ्रॉम सेलेक्ट डिस्टिंक्ट टॉप एन सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग ए। इसको हम क्या करते हैं कि अपने क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब एन की जगह आप यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 2 3, जितना जो थर्ड हाईएस्ट बोला है तो थर्ड थर्ड लिख दो यहाँ पे, अगर सेकंड हाईएस्ट बोला तो सेकंड लिख दो यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गए यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि एम्प्लॉय डिटेल में से देखते हैं कि भाई सैलरी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल।
ठीक है, अभी हमारा 77,000 आया है। ठीक है, तो 77,000 आया है, तो इसके अंदर ऑर्डर बाई सैलरी डिसेंडिंग कर लिया हमने। तो ये थर्ड हाईएस्ट निकाला है, तो ये थर्ड 77,000 थी वो आ गई। अगर सेकंड हाईएस्ट निकालनी हो आपको तो यहाँ पर सेकंड लिख दिए और F5 करिए तो 95 आ गया। अब इसको चेक करने के लिए क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, तो ये हमारा 95 आ गया। तो ये था हमारा सब क्वेरी के थ्रू। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट, सैलरी जो भी निकालनी वो। फिर आता है हमारा कि CTE के थ्रू। अब CTE के थ्रू कैसे करते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, एन की जगह हमने डाल दिया यहाँ पे थर्ड, इसको हमने चलाया तो ये हमारा 77,000 आ गया है। CTE के थ्रू भी आ गया है और सब क्वेरी के थ्रू भी आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये यूजिंग डेंस रैंक को यूज लेते हुए हमने निकाला है, और आप हमारे CTE का जो वीडियोज बनाया उसमें आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है व्हाट इज व्यू इन SQL। व्यू इन SQL आर लाइक ए वर्चुअल टेबल। जो व्यू होते हैं SQL के अंदर वो एक प्रकार से वर्चुअल टेबल्स होते हैं। ए व्यू ऑल्सो कंटेन्स रो एंड कॉलम्स लाइक एज ए रियल टेबल इन द डाटाबेस। जो व्यू होता है वो एक प्रकार जो रियल टेबल होती है उस टाइप का होता है, उसके अंदर भी रो और कॉलम होते हैं जो अपनी रियल टेबल होती है उसमें, और व्यू में भी वही रो और कॉलम ही होते हैं। तो एक प्रकार से रियल टेबल का काम करती है। वी कैन क्रिएट ए व्यू बाई सेलेक्टिंग फील्ड फ्रॉम वन और मोर टेबल्स। इसका एक बेनिफिट ये है कि भाई मल्टीपल टेबल से हमें जो जो कॉलम चाहिए वो हमने व्यू के अंदर ले लिए और उससे हमारा व्यू क्रिएट कर लिया हमने। जब भी हम इसको यूज लेना होगा तो हम उसी व्यू को यूज लेते हुए अपने डाटा को शो करना हो तो अपन शो कर सकते हैं। व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ व्यू इन SQL। क्या सिंटेक्स होता है, विदाउट ज्वाइन होता है और विद ज्वाइन होता है। विदाउट ज्वाइन क्या होता है, क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, एज, सेलेक्ट कॉलम 1 2 जितना भी आप कॉलम लेना चाहते हो, जिस टेबल से लेना चाहते हो वो लिख दीजिए, फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशंस, ये हमने लगा दी है विदाउट ज्वाइन का। ठीक है, अब विद ज्वाइन में क्या होता है कि जैसे क्रिएट व्यू, व्यू का नाम, एज, सेलेक्ट एस डॉट नेम, फोन, एम से मतलब मार्क्स टेबल से हमने मार्क्स लिए हैं, सब्जेक्ट लिए हैं, फ्रॉम स्टूडेंट एस, ज्वाइन मार्क्स एम ऑन स्टूडेंट एफ की ID इक्वल टू एस डॉट ID, वेयर एम डॉट मार्क्स इक्वल टू 88। ये हमने क्या किया, ज्वाइन के साथ में किया है। तो एक बार इसको रन करके दिखाते हैं आपको। तो हमारा व्यू क्रिएट हो गया है यहाँ पे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, तो हमारे को ये मिल गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा ज्वाइन के साथ में व्यू है। जिस कॉलम को आप यूज लेना चाहते हो उसको आप यहाँ लिख दीजिए, कौन सी टेबल से लेना चाहते हो वो भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा विदाउट ज्वाइन के साथ, सॉरी विदाउट, विद ज्वाइन के साथ तो ये है और विदाउट ज्वाइन के साथ ये है। फिर आता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ए लोकल एंड ए ग्लोबल टेम्परेरी टेबल। लोकल और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल क्या होती हैं। लोकल से आप समझ गए होंगे कि भाई जो लोकली डिफाइन होता है, ग्लोबल जो ग्लोबली डिफाइन होता है। ठीक है, लोकल टेम्प टेबल्स आर ओनली अवेलेबल टू द SQL सर्वर सेशन और कनेक्शन, मीन सिंगल यूजर के लिए। ठीक है, दैट क्रिएटेड द टेबल्स, ये क्या करता है, जो करंट विंडो आपने ओपन कर रखी है, मीन जैसे ये वाली विंडो आपने ओपन कर रखी है, ठीक है, और उसी के अंदर आपने क्रिएट टेबल करी है, टेम्परेरी टेबल, लोकल टेम्परेरी टेबल, तो वो उसी सेशन के अंदर काम करेगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ में आएगा, पहले थोड़ी देखते हैं। दीज आर ऑटोमेटिकली डिलीटेड व्हेन द सेशन दैट क्रिएटेड द टेबल्स हैज बीन क्लोज्ड। जैसे हमारा सेशन क्लोज हो जाएगा तो ये टेबल ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगी, मीन्स की डिलीट हो जाएंगी। लोकल टेम्परेरी टेबल नेम इज स्टार्टेड विद सिंगल हैश, जो सिंगल हैश से स्टार्ट होता है वो टेम्परेरी टेबल होती है लोकल टेम्परेरी टेबल। ठीक है, तो इसको लिखते कैसे हैं, क्रिएट टेबल हैश लोकल टेम, इसमें हमने यूजर ID, नेम, एड्रेस, ये 3 चीजें ले ली हैं। द स्कोप ऑफ लोकल टेम्परेरी टेबल एग्जिस्ट टू द करंट सेशन ऑफ करंट यूजर, मीन्स द करंट क्वेरी विंडो। जो स्कोप होता है लोकल टेम्परेरी टेबल का, वो जो करंट क्वेरी विंडो है उसी के अंदर ही रहता है। करंट सेशन मीन्स जो करंट यूजर है उसके अंदर करंट क्वेरी विंडो, जैसे करंट यूजर जो हमारे ये कनेक्ट कर रखा है इसमें, इसका जो ये वाली क्वेरी विंडो है, अगर हमने यहाँ पे कंट्रोल N कर दिया और यहाँ हम उसको फैच करेंगे तो हमको वो टेबल मिलेगी नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, इसको करते हैं, ये क्रिएट कर दिया हमने लोकल टेम्प टेबल। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
लोकल टेम्प टेबल, तो ये हमें मिल जाएगी। अब हम नई विंडो ओपन करते हैं। ये हमारी एक विंडो है, इसके अंदर हमने लोकल टेम्प टेबल बनाई, तो यहाँ हमें मिल रही है। हमने क्या किया, यहाँ बनाया एक बार, तो इसको किया हमने F5, तो ये हमें इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम लोकल टेम्प मिलेगा। ठीक है, तो ये इस क्वेरी विंडो में काम नहीं करेगी लोकल टेम्प टेबल। ठीक है, अब आता है ग्लोबल। द ग्लोबल टेम्प टेबल आर अवेलेबल टू ऑल एसक्यूएल सर्वर सेशंस और कनेक्शंस, मींस ऑल द यूजर। ये सभी यूजर्स के लिए अवेलेबल रहती है। दीज कैन बी क्रिएटेड by any SQL server connection user and these are automatically deleted when all the SQL connection have been closed। ये जैसे दो यूजर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक यूजर ने ग्लोबल बना दी है टेबल, टेम्परेरी टेबल, ठीक है, तो दूसरा यूजर है, यूजर 2, वो उसको यूज ले सकता है। ठीक है, और इसका कब तक रहेगा ये लोकल ग्लोबल टेम्परेरी टेबल, ये जब तक कोई पूरा कनेक्शन क्लोज नहीं होता, जब तक ये ग्लोबल टेम्परेरी टेबल रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, द ग्लोबल टेम्परेरी टेबल नेम इज स्टार्टेड विद डबल हैश। लोकल को हमने सिंगल हैश से लिया था और ग्लोबल को हम डबल हैश से यूज ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, क्रिएट टेबल, ये हम टेबल को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया यहाँ पे, और इसको करते हैं कॉपी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है, तो हमको ये यहाँ मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल N किया हमने प्रेस, और एक नई विंडो ओपन करके हम इसको कर रहे हैं, तो हमें यहाँ भी मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये था कि भाई ग्लोबल टेम्परेरी टेबल आर विजिबल ऑल एसक्यूएल सर्वर कनेक्शन वाइल द लोकल टेम्परेरी टेबल्स आर विजिबल टू ओनली करंट एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक है, जो अभी समझाया मैंने आपको, जो ये इसी क्वेरी विंडो के अंदर आपको मिलेगी ये लोकल टेम्परेरी टेबल, और ग्लोबल टेम्परेरी टेबल है वो जो भी उस कनेक्शन के अंदर जो यूजर्स हैं उन सभी को मिलेगी। ठीक है, और मल्टीपल क्वेरी विंडोज में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आता है हाउ एक्सेप्शंस कैन बी हैंडल इन एसक्यूएल सर्वर प्रोग्रामिंग। एसक्यूएल के अंदर एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली ट्राई कैच यूज लेते हैं, वैसे ही हम अपन एसक्यूएल सर्वर के अंदर भी ट्राई कैच यूज लेके अपनी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लोर फंक्शन। जो फ्लोर फंक्शन होता है उसका पर्पज क्या होता है, द फ्लोर फंक्शन इज यूज टू राउंड अप ए नॉन इंटीजर वैल्यू टू द प्रीवियस लीस्ट इंटीजर वैल्यू। जैसे नॉन इंटीजर वैल्यू है मान लो, ठीक है, उसका ये जैसे इंटीजर वैल्यू नहीं, फ्लोट है, ठीक है, फ्लोट है डेसिमल। ठीक है, तो इसका क्या करेगा अपने को, एक जो लीस्ट जो ये वाला है, इसकी अपने को वैल्यू निकाल के दे देगा। ठीक है, अगर यहाँ पे होता तो भी ये हमें 6 निकाल देता। ठीक है, तो फ्लोर का काम ये होता है कि जो नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ प्रीवियस लीस्ट इंटीजर को। ठीक है, व्हाट इज द यूज ऑफ साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का यूज क्या होता है, द साइन फंक्शन इज यूज टू डिटरमाइन वेदर द नंबर स्पेसिफाइड इज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। दिस विल रिटर्न प्लस, माइनस और जीरो। ठीक है, ये क्या करता है कि भाई चेक करता है कि पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर है तो आपको ये रिटर्न में क्या कर देगा, +1 कर देगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो रिटर्न में आपको नेगेटिव कर देगा। अगर जीरो है तो आपको रिटर्न में जीरो कर देगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं एक बार। तो नेगेटिव है तो रिटर्न में क्या करेगा, अपने को यहाँ पर -1 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर हमने डाल दिया तो ये अपने को पॉजिटिव कर देगा रिटर्न में। अब जीरो कर दिया तो रिटर्न जीरो कर देगा। तो साइन नंबर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज ट्रिगर। ट्रिगर क्या होता है, ट्रिगर आर यूज टू एग्जीक्यूट ए बैच ऑफ एसक्यूएल कोड्स व्हेन इंसर्ट और अपडेट और डिलीट कमांड्स आर एग्जीक्यूटेड अगेंस्ट ए टेबल। ट्रिगर क्या होते हैं कि एक स्पेशल एक्शन परफॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई मान लो इंसर्ट अपडेट डिलीट के ऊपर आपने कोई ट्रिगर लगाया है तो वो उसके अगेंस्ट वो फायर होते हैं। ठीक है, वो हमने अभी लास्ट वीडियो जो में बताया था कि ट्रिगर कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो आप वहाँ से डीप में आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिगर आर ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड और एग्जीक्यूट व्हेन द डाटा इज मॉडिफाइड। जैसे आपने इंसर्ट अपडेट डिलीट किसी के ऊपर भी अगर आपने लगाया है ट्रिगर, तो जैसे ही आप कुछ एक्शन परफॉर्म करोगे तो आपका ट्रिगर ऑटोमेटिकली फायर हो जाएगा। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन स्टोर प्रोसीजर एंड द डायनेमिक एसक्यूएल। डायनेमिक एसक्यूएल और स्टोर प्रोसीजर में क्या डिफरेंस होता है। स्टोर प्रोसीजर इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स विच इज स्टोर्ड इन ए कंपाइल्ड डाटा। स्टोर प्रोसीजर क्या करता है, किस एक सेट ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है, वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में स्टोर होता है।
जबकि डायनेमिक एसक्यूएल इज ए सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट डायनेमिकली कंस्ट्रक्टेड एट रन टाइम। ये क्या करते हैं, जो स्टोर प्रोसीजर होता है जो हमारा प्री कंपाइल्ड होता है, मीन्स कि उसको हम पहले से बना के रख लेते हैं, ठीक है। जबकि जो डायनेमिक एसक्यूएल रहता है वो क्या करता है, जो डायनेमिकली कंस्ट्रक्ट होता है एट ए रन टाइम एंड इट विल नॉट बी स्टोर्ड इन डाटाबेस, जो कि डाटाबेस में स्टोर नहीं होता। जबकि एसक्यूएल के अंदर जो स्टोर प्रोसीजर होता है वो डाटाबेस में स्टोर होता है। एंड इट सिंपली एग्जीक्यूट ड्यूरिंग रन टाइम, जो कि रन टाइम पे ही एग्जीक्यूट होता है। What is the command used to get the version of SQL सर्वर? SQL सर्वर का वर्जन निकालने के लिए हमें कौन सी कमांड यूज लेनी पड़ती है? सेलेक्ट सर्वर प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट वर्जन। तो ये आपको बता देगा कि आपका कौन सा वर्जन है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, ये वाला वर्जन है। What is the use of set no count on off स्टेटमेंट? ये दोस्तों बहुत ही अच्छी चीज है इसके, ये वाला क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नो काउंट इज सेट टू ऑफ एंड इट रिटर्न नंबर ऑफ रिकॉर्ड गोट अफेक्टेड वेन एवर द कमांड इज गेटिंग एग्जीक्यूट। जब हमारा नो काउंट ऑफ होता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है कि 1 रो इफेक्टेड आता है, ठीक है। जैसे ये है तो हमारे पास जैसे 0 रो इफेक्टेड, 1 रो इफेक्टेड जो भी आता है तो वो हमारा सेट नो काउंट ऑफ रहता तब आता है। If the user don't want to display the number of record affected, it can be explicitly set to on, set no count on। अगर आप इस मैसेज को नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, set no count on ये लगाना पड़ेगा, जिससे आपको ये मैसेज आना बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जो भी नंबर ऑफ रो इफेक्टेड का मैसेज आता है तो उसको ऑन और ऑफ करने के लिए आपको यूज लेता है। इसका अपोजिट होता है, अगर ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, अगर ऑफ करोगे तो ये ऑन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। वाट आर मैजिक टेबल इन एसक्यूएल सर्वर? एसक्यूएल सर्वर के अंदर मैजिक टेबल क्या होती है? ड्यूरिंग डीएमएल ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, एसक्यूएल सर्वर क्रिएट मैजिक टेबल टू होल्ड द वैल्यू ड्यूरिंग द डीएमएल ऑपरेशन। जब भी हम कोई डीएमएल ऑपरेशंस करते हैं जैसे कि इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो डीएमएल ऑपरेशंस होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं मैजिक टेबल को, ठीक है। दीज मैजिक टेबल आर यूज इनसाइड द ट्रिगर फॉर डाटा ट्रांजेक्शन। ये जो मैजिक टेबल होते हैं जिसको हम यूज लेते हैं ट्रिगर के अंदर डाटा ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब एसटीआर एंड कैरेट इंडेक्स इन द एसक्यूएल सर्वर? इन दोनों में जो सब एसटीआर और कैरेट इंडेक्स होता है इनमें डिफरेंस क्या होता है? द सब एसटीआर फंक्शन इज यूज टू रिटर्न स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग इन ए गिवन स्ट्रिंग। जैसे कोई आपने स्ट्रिंग दी है तो सब एसटीआर क्या करता है कि आपको एक स्पेसिफिक पोर्शन आपको निकाल के दे देता है आउटपुट में। बट जो कैर इंडेक्स फंक्शन होता है वो क्या करता है कि द कैर इंडेक्स फंक्शन गिव करेक्टर पोजीशन इन ए गिवन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। जो कैर इंडेक्स होता है वो हमें पोजीशन निकाल के देता है, जो गिवन स्पेसिफाइड स्ट्रिंग जो आपने स्ट्रिंग दी है उसकी पोजीशन निकाल के देता है कि भाई इस पोजीशन पे ये वाली स्ट्रिंग है, ठीक है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। मैंने कोडिंग सीखो 1 और 3 किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारे को जो 1 से स्टार्ट लेके और 3rd स्ट्रिंग तक निकाल दे देगा, C1 2 3। अगर यहाँ पे 4 कर दोगे, 5 कर दिया मान लो, तो ये आपको 5 स्ट्रिंग निकाल दे देगा। तो सब एसटीआर क्या करता है, जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें से निकाल के देता है आपको कि भी स्ट्रिंग निकालनी हो तो आप इससे सब स्ट्रिंग यूज लेके निकाल सकते हो। और कैर इंडेक्स अगर आपको पोजीशन देखनी है किस पोजीशन पे है तो आप कैर इंडेक्स यूज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 8 पोजीशन पे है, ठीक है। 1 से स्टार्ट करके 1 2 3 4 5 6 स्पेस को काउंट करता है, 7 और 8 के ऊपर हमको मिल गया है, ठीक है दोस्तों। तो कैर इंडेक्स और सब स्ट्रिंग में ये डिफरेंस होता है। फिर रहता है व्हाट इज ट्रिगर। आई थिंक ये डुप्लीकेट हो गया है, इसको आप हटा दीजिए। व्हाट कैन वी गेट काउंट ऑफ नंबर ऑफ रिकॉर्ड इन टेबल। टेबल में से हमें काउंट निकालने भी, इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं, तो उसके लिए अपने को काउंट यूज लेना है, साथ में किस टेबल से निकालना है वो आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास 10 रिकॉर्ड हैं तो काउंट क्या करता है, निकाल देता है हमको कि कितने रिकॉर्ड हैं, ठीक है दोस्तों। अब आता है व्हाट इज नल ऑपरेटर। जो इज नल ऑपरेटर होता है वो क्या होता है? इज नल फंक्शन इज यूज टू चेक
whether value given is null or not null in SQL server. This function also provide to replace a value with the null. जो is null फंक्शन होता है वो क्या चेक कर सकता है कि जो वैल्यू है वो नल है ये नहीं है उस कॉलम के अंदर। अगर नल है तो हम उसको अगर रिप्लेस करवाना चाहते हैं तो हम रिप्लेस करवा सकते हैं। ठीक है, तो इज नल इसलिए यूज लेते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है, इसमें रिपोर्ट टू फर्स्ट में क्या आ रहा है, नल आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं कि इज नल जो आ रहा है उसकी जगह 1 हो जाए। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट जो कॉलम थे वो ले लिया, फिर उसके बाद इज नल किस कॉलम के ऊपर लगाया हमने, रिपोर्ट टू। अगर इज नल है हमारा, अगर ये क्या करता है इज नल है, तब तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे 1 सेट कर दिया। अगर इज नल नहीं है तो हमें रिपोर्ट टू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर 1 की जगह आप यहाँ पे 0 कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं F5 करता हूँ तो हमें रिपोर्ट टू यहाँ पे 0 मिल गया। What is the maximum number of column in a table? टेबल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ले सकते हो एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है, जो हमारे कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम्स होते हैं, इन कॉलम को आप कितने ले सकते हो, वो हैं 1024। आप एक टेबल के अंदर कॉलम यूज ले सकते हो एसक्यूएल सर्वर के अंदर। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द कमांड यूज टू रिकम्पाइल द स्टोर प्रोसेसर एट रन टाइम। अगर आपको, जैसे आप स्टोर प्रोसेसर को रन कर रहे हो, ठीक है, उसको आप रिकम्पाइल और करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट एसपी का नाम विद रिकम्पाइल, ये कमांड यूज लेनी है जिससे आपका स्टोर प्रोसेसर है वो रिकम्पाइल हो जाएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेट डेट एंड सिस्टम डेट टाइम, ये इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है। तो गेट डेट होता है वो क्या करता है, रिटर्न द करंट सिस्टम डेट एंड टाइम विद एक्यूरेसी राउंड ऑफ द नियरेस्ट मिली सेकेंड। जो गेट डेट होता है ये क्या करता है, जो मिली सेकेंड का जो नियरेस्ट होता है उसका राउंड करके आपको निकाल के देता है। जबकि सिस डेट टाइम क्या होता है, वो आपका पूरा मिली सेकेंड होता है उसको आपको निकाल के दे देता है। ठीक है ये दोनों डेट के फंक्शन ही। अगर आप कंप्लीट मिली सेकेंड चाहिए तो आप सिस डेट टाइम यूज लोगे, अदरवाइज आप गेट डेट यूज ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है, 772 है, यहाँ पे इसने क्या किया, 2 को राउंड ऑफ करके यहाँ पे 770 कर दिया, बाकी दोनों में सेम है। तो ये तो सिस डेट टाइम है जो कि पूरा डे आपको नैनो सेकंड जो है उसको निकाल देता है, जबकि ये आपको राउंड में करके देता है गेट डेट। ठीक है दोस्तों, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन ऑल। यूनियन और यूनियन ऑल में क्या डिफरेंस होता है। मेजर डिफरेंस तो ये होता है कि द यूनियन ऑपरेटर रिमूव्स डुप्लीकेट रो फ्रॉम द रिजल्ट सेट। ये क्या करता है कि जो डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड होते हैं उसको रिमूव कर देता है जो हमारा रिजल्ट सेट है उसमें से। जबकि यूनियन ऑल क्या होता है, जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होते हैं उनको डिलीट नहीं करता है, मीन्स रिमूव नहीं करता है। इट परफॉर्म ए डिस्टिंक्ट ऑपरेशन ऑन द कंबाइंड रिजल्ट सेट एलिमिनेटिंग एनी डुप्लीकेट रो दैट अपीयर इन द रिजल्ट सेट। ये क्या करता है, डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड निकाल देता है हमको, अगर कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड आ रहा है तो उसको एलिमिनेट कर देता है। जबकि यूनियन ऑल में क्या करता है कि ये सारे रिकॉर्ड निकाल देता है विदाउट एलिमिनेटिंग डुप्लीकेट रो को बिना एलिमिनेट करे हुए सारे रिकॉर्ड निकाल के आपको दे देता है। इसका सिंटेक्स क्या होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे यूनियन है, यहाँ पे यूनियन होल है। सेलेक्ट कॉलम टेबल 1 के जो कॉलम लेना चाहते हैं वो सेम, टेबल 2 के कॉलम जो लेना चाहते हैं वो यूनियन होल लगा दिया, इधर लगा दिया यूनियन। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हाउ डाटा कैन बी कॉपीड फ्रॉम वन टेबल टू अनदर टेबल। एक टेबल से दूसरी टेबल में डाटा कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है हमें, इंसर्ट इनटू टेबल, जिस टेबल के अंदर कॉपी करना है तो वो हो गया यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉपी। उसके कॉलम ले लिए हमने, सेलेक्ट जिसको टेबल से कॉपी करवाना है उसका नाम लिख दिया यहाँ पे, उसके कॉलम ले लिए। तो इसको हम चलते हैं एक बार रन करके देखते हैं। पहले तो एक बार कस्टमर कॉपी में देखते हैं कि भाई डाटा क्या रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास खाली है अभी, तो हमने क्या किया कि भाई कस्टमर कॉपी में इंसर्ट करवाना है हमें, तो हमने क्या किया, इंसर्ट इनटू कस्टमर कॉपी, जो कॉलम कॉपी कराने वो उनके ये नाम ले लिए यहाँ पे, और सेलेक्ट कहाँ से करवाए हैं, कस्टमर टेबल से। वेयर कंडीशन लगा दी हमने कि ID = 1। अगर पूरे डाटा कॉपी करवाना हो तो आप ये करवा सकते हो एग्जीक्यूट विदाउट वेयर क्लोज के। अगर आपको सिंगल करवाना हो तो आप सिंगल करवा सकते हो। मैंने अभी सिंगल करवाया है तो यहाँ पे 1 रो इफेक्ट हो गई और यहाँ पे आ गया हमारा ये पूरा रिकॉर्ड आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब अभी हमने क्या किया, एड्रेस नहीं लिया तो हमारा एड्रेस यहाँ पे कॉपी नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा कस्टमर कॉपी करने का डाटा। ठीक है, तो ये कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन थे। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों।